हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का क्या पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में देखिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव। जैव प्रक्रम के क्या पढ़ने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्या टू बुक से मिलकर बनाए गए हैं? तो 4 टू बुक को मिला करके बनाए गए हैं। पहला MBD से, दूसरा भारतीय भवन से, तीसरा उसके बाद NCERT से, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से बनाया गया है। क्या टू बुक से बनाया गया है सो बताइए? 4 टू बुक से मिलकर बनाया गया है। पहला क्या क्या है? पहला बुक का नाम क्या है? तो भारतीय भवन, दूसरा MBD, तीसरा NCERT, चौथा क्वेश्चन बैंक से मिलकर के ये क्वेश्चन को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। 4 टू बुक को मिलकर के उस क्वेश्चन को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला पूछा जाता है कि सभी जीवों की, क्या पूछा जाता है सो बताइए? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है सो बताइए? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है? बहुकोषी के जीवों में, कहाँ पर सो बताइए? बहुकोषी के जीवों में खाद्य पदार्थों, बहुकोषी के जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए, बहुकोषी के जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए होते हैं। क्या होते हैं सो बताइए? तो उसके लिए होते हैं परिवहन तंत्र। क्या होते हैं? परिवहन तंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं सो बताइए? तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम सबसे क्या पूछा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है हम सबसे, वो क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है? किस में हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है सो बताइए? तो हरित लवक में, या उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं सो बताइए? तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा दिखता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा दिखता है? तो किसके कारण दिखता है सो बताइए? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? तो क्लोरो। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि मृतजीवी पोषण होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? मृतजीवी पोषण होता है। तो मृतजीवी पोषण किस में होता है सो बताइए? तो कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और किस में होता है? तो प्रोटोजोआ में होता है। किस में होता है सो बताइए? कवक में, बैक्टीरिया में, और किस में होता है सो बताइए? प्रोटोजोआ में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है हम सबसे कि परजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण होता है। तो परजीवी पोषण किस में होता है सो बताइए? किस में परजीवी पोषण होता है? तो देखिए कवक में होता है, जीवाणु में होता है, अमरबेल में होता है, गोलकृमि में होता है, हुकवर्म में होता है, टेपवर्म में होता है, मलेरिया में होता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि प्राणी संपोषण होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? कि प्राणी संपोषण होता है। तो प्राणी संपोषण किस में होता है सो बताइए? तो अमीबा में होता है, और किस में होता है? तो मेढक में होता है, और किस में होता है? मनुष्य में। अमीबा, मेढक और मनुष्य में क्या होता है? कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण होता है। क्या कौन सा पोषण होता है सो बताइए? प्राणी संपोषण होता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है मृतजीवी क्या कहलाते हैं? मृतजीवी क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं मृतजीवी सो बताइए? तो अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अमरबेल में, किसमें सो बताइए? तो अमरबेल में कौन सा पोषण होता है? तो अमरबेल में कौन सा पोषण होता है सो बताइए? तो अमरबेल में ना, अमरबेल में परजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? तो परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन का नाम बताइए क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए हम सबसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो कौन है सो बताइए? किसको हम प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं? तो पत्तियों को। किसको बोलते हैं? पत्तियों को। अगला देखिए पूछा जा रहा है हम सबसे कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा तो हम पत्तियों के है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछेगा तो किसको कहेंगे सो बताइए? हरित लवक को कहेंगे। किसको कहेंगे? हरित लवक को। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि कौन प्रकाश संश्लेषण इकाई है? प्रकाश संश्लेषण इकाई है। प्रकाश संश्लेषण अगर इकाई पूछे तो हम उसको किसको कहेंगे सो बताइए? क्लोरोफिल अणुओं को। किसको कहेंगे सो बताइए? क्लोरोफिल अणुओं कहेंगे। किसको कहेंगे? क्लोरोफिल अणुओं को। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हम सबसे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है सो बताइए? तो देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या आवश्यक है सो बताइए? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतना। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? कि इनमें क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। तो अंतर्ग्रहण करने का मतलब होता है अंदर ले जाना। तो किसके द्वारा सो बताइए? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा। अगला देखिए पूछा जा रहा है अमीबा का प्रचलन अंगक कौन है? अमीबा का प्रचलन अंगक कौन है? तो कौन है? तो कूटपाद है। देखिए अगर ये पूछे कि अमीबा मतलब किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तब भी होगा कूटपाद, अमीबा का प्रचलन अंगक पूछे तब भी क्या होगा? कूटपाद होगा। क्या होगा? कूटपाद होगा। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है सो बताइए?
अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला पूछा जा रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है, तो किस किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है सो बताइए। अंतर्ग्रहण से होता है, पाचन से होता है और बहिष्करण से। अमीबा में पोषण किस किस प्रक्रिया से पूर्ण होता है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण से। अगला देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्या क्वेश्चन है सो बताइए, अगला क्वेश्चन का नाम बताइए, अगला क्या पूछा जा रहा है। तो अगला पूछा जा रहा है कि अमीबा में, किसमें, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, तो किसके द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सो बताइए, अंतर्ग्रहण द्वारा। अगला पूछा जा रहा है पैरामीशियम का प्रचलन अंगक है। पैरामीशियम का प्रचलन अंगक है, तो पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कथी है सो बताइए, तो सिलिया है। क्या है, सिलिया है। अगला पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है सो बताइए, तो दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। अगला पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो कब होती है सो बताइए। सॉरी, किस में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, किस में होती है, तो हरे पौधे में होती है। किस में होती है, हरे पौधे में। अगला देखिए पूछा जा रहा है हम सबसे, अगला क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता सो बताइए। CO2 का मुक्त होना। CO2 मुक्त नहीं होता। हाँ, CO2 का उपयोग होता है, लेकिन CO2 का मुक्त नहीं होता है। अगला पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है सो बताइए। अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन राजधानी में। अमीबा का भोजन कहाँ पचता है, तो भोजन राजधानी में पचता है। कहाँ पचता है, पचता है तो भोजन राजधानी में। अगला पूछा जा रहा है हम सबसे कि अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। अमीबा, पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है सो बताइए। तो प्राणी संपोषी जंतु है। कैसी जंतु है, प्राणी संपोषी जंतु है। अगला पूछा जा रहा है, अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला हम सबसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीबा का भोजन होता है। अमीबा का भोजन क्या क्या होता है सो बताइए। अमीबा का भोजन देखिए, शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। शैवाल का क्या होता है, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और क्या होते हैं, तो मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया और डाइटम, इतना होते हैं। अमीबा के भोजन क्या क्या होते हैं सो बताइए। तो अमीबा के भोजन क्या क्या होते हैं, तो अमीबा का भोजन पहले तो होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया और डाइटम, इतना होते हैं। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है, कितनी होती है सो बताइए। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई तो 8 से 10 मीटर की, कितनी होती है, 8 मीटर की हो सकती है और 10 मीटर की, तो 8 से 10 मीटर तक की होती है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आहार नाल का पहला भाग है। आहार नाल का पहला भाग है, आहार नाल का पहला भाग क्या है सो बताइए, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। अगला पूछा जा रहा है कि मुख गुहा में होते हैं, मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, देखिए जीभ भी होते हैं और दांत भी होते हैं। जीभ भी होते हैं और क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। अगला पूछा जा रहा है कि कौन हड्डी से अधिक कड़ी, कौन कौन है जो, कौन हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। कौन है जो हड्डी से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है, तो कौन होती है सो बताइए, डेंटाइन। कौन, तो डेंटाइन। अगला पूछा जा रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है सो बताइए, तो इनामेल है। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है, इनामेल। अगला देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला पूछा जा रहा है दांत को सुरक्षा देती है। दांत को सुरक्षा कौन देती है, तो इनामेल। देखिए दांत का अगर सबसे ऊपरी परत पूछे तब भी इनामेल कहेंगे, और दांत को सुरक्षा देती है तब भी क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे। क्या कहेंगे, इनामेल। अगर है कि एक वयस्क मनुष्य के, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांत होते हैं। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांत होते हैं, तो कितने होते हैं सो बताइए, 32। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। अगला पूछा जा रहा है मुख गुहा का पिछला भाग, पिछला सॉरी ये तो क्या होना चाहिए, मुख गुहा का क्या होना चाहिए, पिछला। क्या होना चाहिए, पिछला। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है सो बताइए, तो ग्रसनी। क्या कहलाता है, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी। अगला पूछा जा रहा है निष्क्रिय पेप्सिनोजन। क्या पूछा जाता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को कौन चीज में, तो सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। कौन है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, तो वो कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन है सो बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl। जिसका सूत्र क्या होता है सो बताइए, HCl। अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। अगला पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आमाशय में, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन
कितना जठर रस का स्त्राव होता है। कहने का मतलब मनुष्य के आमाशय में डेली प्रतिदिन जठर रस कितना निकलता है, तो कितना निकलता है सो बताइए, 3 लीटर। कितना निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है सो बताइए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत। अगला पूछा जा रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो कहाँ पूर्ण होता है सो बताइए, छोटी आंत में। कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत। देखिए आहार नाल का अगर सबसे लंबा भाग पूछे तब भी छोटी आंत कहेंगे, आहार नाल पूछेगा पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। कहाँ पूर्ण होती है सो बताइए, छोटी आंत में। अगला पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है सो, मनुष्य में छोटी आंत की क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है। देखिए लंबाई 6 मीटर होती है, लंबाई कितनी होती है 6 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है सो बताइए 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी आंत के भाग होते हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। तो छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं सो बताइए। तो ग्रहणी होती है, जेजुनम होती है, और क्या होती है, इलियम। छोटी आंत के भाग कौन कौन होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि छोटी आंत क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। छोटी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत का पहला भाग कौन है, ग्रहणी। अगला पूछा जा रहा है छोटी आंत का मध्य भाग है। तो अगर छोटी आंत का पहला भाग पूछे तो ग्रहणी कहेंगे, छोटी आंत का मध्य भाग, मध्य भाग कहने का मतलब बीच वाला भाग, तो जेजुनम कहेंगे। क्या कहेंगे, जेजुनम। अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए कि छोटी आंत का अधिकांश भाग, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो इलियम होता है। अधिकांश मतलब अधिक से अधिक कौन सा भाग होता है, इलियम होता है। कौन होता है सो बताइए, इलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग किसका है सो बताइए, तो छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। अगला पूछा जा रहा है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। मुख गुहा से भोजन जो हम लोग खाते हैं, तो मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँच जाता है सो बताइए, तो ग्रास नली में। कहाँ पहुँचता है, तो ग्रास नली में पहुँच। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ग्रास नली से कहाँ से सो बताइए। तो ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है सो बताइए। तो ग्रास नली से ना भोजन आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, तो आमाशय में। अगला पूछा जा रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन है सो बताइए, यकृत। जिसका भार कितना होता है, 1.5 kg। 1.5 kg करने का मतलब होता है 1.5 kg। कितना होता है, 1.5 kg। अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। कौन है जो गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, तो कौन सो बताइए, तो पीत। कौन होता है, पीत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कौन है, तो पूछा जा रहा है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, कहाँ सो बताइए, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी क्या होती है, नली, जिसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलते हैं सो बताइए, सीकम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मनुष्य के आहार नाल में क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो पूछा जा रहा है मनुष्य के आहार नाल में किसका कोई कार्य नहीं होता है। मनुष्य के आहार नाल में किसका कोई कार्य नहीं होता है, तो अपेंडिक्स का। किसका सो बताइए, अपेंडिक्स का, इसका कोई कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए कि अवशेषी अंग है। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, अवशेषी अंग है, तो कौन है अवशेषी अंग, मतलब जिसका कोई काम ना हो, अपेंडिक्स का। किसका, अपेंडिक्स का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है सो बताइए, 0.03%। कितना है सो बताइए, 0.03%। अगला क्या पूछा जा रहा है, अपचा, अपचा भोजन अस्थायी तौर पे कहाँ संचित रहता है। अपचा भोजन कहने का मतलब क्या है, जो भोजन नहीं पचता वो कहाँ संचित रहता है, जमा रहता है, वो रेक्टम में। कहाँ पे जमा रहता है सो बताइए, रेक्टम में जमा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस छिद्र के द्वारा, क्या पूछा जा रहा है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। कौन ऐसा छिद्र है जिसके द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है, तो निगल द्वार के द्वारा। कौन सा छिद्र, निगल द्वार के द्वारा। अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, तो किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी श्वास नली से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है, कौन छिद्र है जिसके द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से, तो निगल द्वार बोले। यहाँ पूछा रहा है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी श्वास नली से जुड़ा रहता है, तो कंठ द्वार होता है। अगर ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा पूछे तो कहेंगे निगल द्वार। अगर ये पूछे कि ग्रसनी श्वास नली से जुड़ा रहता है कौन छिद्र के द्वारा, तो कंठ द्वार। क्या कहेंगे, कंठ द्वार के।